क्या आपने कभी बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना है? इसके मुताबिक हमारा यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुआ और एक्सपेंड होकर एक यूनिवर्स में बदल गया, कुछ इस तरह से। 1931 में जॉर्ज लेमेटर ने इंट्रोड्यूस किया था। इस थ्योरी पर आज सारे साइंटिस्ट बिलीव करते हैं और इनका मानना है कि हमारा यूनिवर्स 13.1 बिलियन ईयर्स पहले एक बिग बैंग से शुरू हुआ और इस थ्योरी को आज से 1400 साल पहले कुरान में एक्सप्लेन कर दिया गया है। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने उनको जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते? नंबर 2, ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये समंदर के अंदर के वोल्केनो ब्लास्ट होने की वीडियो है। 1950 से पहले किसी को भी ये नहीं पता था कि समंदर के अंदर भी वोल्केनोज होते हैं, लेकिन इन्हीं वोल्केनोज के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, कोहे तूर की कसम और उस किताब की जो लिखी हुई है कुशादा वरक में, और आबाद घर की और ऊंची छत की और जोश मारते समंदर की, कि तुम्हारे परवरदिगार का अजाब वाक़े होकर रहेगा। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के नॉर्थ में गल्फ ऑफ अलास्का नाम की एक जगह है जहां पर दो समंदर आपस में मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसका पानी एक दूसरे से नहीं मिलता। ऐसा इन दोनों में डेंसिटी और कई चीजों के डिफरेंस की वजह से है, लेकिन इनके बारे में भी कुरान में 1400 साल पहले ही फरमा दिया गया था। उसी ने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं, मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? नंबर 3, आप सभी जानते हैं कि ग्रेविटी की वजह से ही हम जमीन पर चल पाते हैं, क्योंकि ये फोर्स अर्थ में मौजूद हर चीज को अपनी तरफ खींचती है और अगर जमीन की ग्रेविटी खत्म हो जाए तो हर चीज उड़ने लगेगी। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि इसको 16th सेंचुरी में न्यूटन ने डिस्कवर किया था, लेकिन इसके बारे में भी कुरान ने पहले ही बता दिया था। क्या हमने जमीन को समेटने वाली नहीं बनाया, यानी जिंदों और मुर्दों को, और हमने उस पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ रख दिए। नंबर 4, कुरान ने अंडरग्राउंड वाटर के बारे में हमें बहुत पहले ही बता दिया था। उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि पानी जमीन के अंदर कैसे पहुंचता है और इसकी वजह कई लोगों ने बताने की कोशिश की है, लेकिन वो सब बिल्कुल गलत थे। लेकिन 1580 में बर्नार्ड पैलेसी ने इसकी असली वजह बताई। 1580 में बर्नार्ड पैलेसी ने एक डिस्कवरी की जिससे पता चला कि अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स बारिश का पानी जमीन में एंटर होने की वजह से बनते हैं, और ये भी कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया था। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह आसमान से पानी नाजिल करता, फिर उसको जमीन में चश्मे बनाकर जारी करता, फिर उससे खेती उगाता है? नंबर 5, कुरान ने आज से 1400 साल पहले बताया था कि ये यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। कुरान के मुताबिक ये यूनिवर्स लगातार फैलता जा रहा है। आज से 1400 साल पहले ये बात कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था, लेकिन 1929 में एडविन हबल ने टेलीस्कोप का यूज करके इस दुनिया को पहला ऑब्जर्वेशनल एविडेंस दिया कि ये यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। उसके बाद दुनिया के सारे साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की और आखिर में उनको यही पता चला कि वाकई में ये यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान खुद है, क्योंकि आज से 1400 साल पहले कुरान इस दुनिया में नाजिल हुआ था और आज तक इसका एक भी लफ्ज कोई भी चेंज नहीं कर सका। कुरान को इस तरह से लिखा गया है कि इसका कोई भी लफ्ज चेंज नहीं किया जा सकता, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में खुद ही बता दिया है। बेशक ये किताब नसीहत हम ही ने उतारी है और यकीनन हम इसके निगहबान हैं। इसका जमा करना और पढ़ाना हमारे जिम्मे है। सो जब हम इसे पढ़ा करें तो तुम उसको सुना करो और फिर उसी तरह पढ़ा करो। अगर आप बाइबल और तौरात को देखोगे तो इनको काफी बार बदला जा चुका है। जैसे कि तुर्की में 1500 साल पुरानी बाइबल डिस्कवर हुई जो कि आज की बाइबल से बिल्कुल अलग है, लेकिन कुरान को आज तक कोई भी चेंज नहीं कर सका। और आज से कुछ साल पहले 3 अरबी शेपर्ड्स फलस्तीन के पहाड़ियों में घूम रहे थे, तो उनको पहाड़ियों में 2 जार पड़े मिले और उस जार में 2200 साल पुराने तौरात के पन्ने रखे हुए थे। लेकिन जब उन पेजेस को आज की तौरात से मिलाया गया तो उनमें काफी कुछ चेंज पाया गया। इसका मतलब तौरात को भी काफी बार चेंज किया गया है, लेकिन कुरान को कोई भी आज तक चेंज नहीं कर सका। सब्सक्राइब।